आज की जो हमारी मेहमान हैं वो, अब मैं इनके बारे में पढ़ के तो नहीं बोल सकता, हम नहीं पकड़ना। राबिया जी, तो हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम, मेरे ख्याल से ये सारी बातें वो हैं जो सारे ही होस्ट करते होंगे। मैं आपको उसके बारे में एक जनरल बात बताता हूँ, ऐसी बात जो शायद कम लोगों को पता हो, कि बहुत ही हार्ड वर्किंग, बड़ी डायनामिक लड़की है और अभी से नहीं, पिछले 15 सालों से उसने अनथक मेहनत करके ये नाम, ये मकाम कमाया है। और जितनी बड़ी वो सुपरस्टार है, लोगों के लिए उतने बड़े दिल की भी मालिक है, बहुत अच्छी है अंदर से। और सिर्फ यही नहीं कि वो सिर्फ कामकाज में बिज़ी रहे, वो घर का भी बहुत ख्याल रखती है। आप यकीन जाने, जब भी हमारा घर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत घर है, तो उसकी जितनी भी डेकोरेशन है वो सारी रेनोवेशन जो है वो आयज़ा खुद ही कराती है। तो इस सिलसिले में भी बड़ी डायनामिक है। मेरे बच्चों को पालने से लेके और उसके काम तक सारी बातें मैं आपको उसके मुंह से फिर दोबारा खुद ही सुनवाऊंगा। मैं बुलाता हूँ आमना को। आ जाओ आमना। ये है मेरी आमना। ये है आपकी आमना। क्या बात है, लेकर आइए, लेकर आइए। अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक। लुक सो प्रिटी माशाल्लाह। पहले मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। पहले बताइए घर में क्या बनाया आज? अफ्तार में सब कुछ रेडी है? अफ्तार पे आते ही नहीं है। नहीं, अफ्तार की बात आता हूँ यार। दानिश, आज आप होस्ट की सीट पे बैठेंगे या आप बेगम के साथ बैठेंगे? आप जो कहें, आज मैं वहाँ बैठूंगा। आप उनसे करीब बैठे तो मुझे ज्यादा प्यारे लगेगा। मैं साथ इस पे बैठ जाऊँ, अगर दोनों यहाँ। मुझे लगता है कि आप वहाँ बैठे, क्योंकि मैं सुनना चाहती हूँ ऐसे कौन से सवाल हैं जो पूछना चाहते हैं। जी जी, बहुत सारे सवाल। हर बात के जवाब तो इनको पहले से पता है। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब आज आप देंगी मुझे। अच्छा, पहले ये बताइए आमना कौन है यार? पहले दिन से इन्होंने मुझे आमना कहा हुआ है। मुझे इसका आप जानती हैं किसी आमना को? नहीं। चलें यार, अब 15 रोज़ हो गए, डिस्क्लोज कर ही देते हैं। आप बताएं आमना कौन? अच्छा, हमारे जहन में आया था, ये एक ट्रिक थी कि मैं आऊँगा और बोलूँगा भाई आमना कैसी हैं आप, तो उसके बाद फिर आपने देखा होगा कि अक्सर ही मजाक करते रहते हैं, तो इसको मजाक की तरह ही लिया और मजाक ही चल रहा था ये आज तक। आज 15 रोज़ हो गए तो मैंने कहा चलो भाई रिव्यू कर दो, कल से हम किसी और नए नाम के साथ आएंगे। हाँ, मुझे लगा था हर रोज एक नया नाम होगा। अच्छा, ये समझ रही थी कि शायद हम हर रोज में ले रहा था। एक और नाम भी है, एक और नाम भी मैंने सुना था, वो नाम था कंजा। अच्छा। और वो मैं बताती हूँ, वो कंजा नाम, फिर हम सवालों पर भी जाएंगे। ये नाम मैंने भी काफी अरसे के बाद सुना था। कंजा नाम मैं आपको बताती हूँ, जब दानिश बिल्कुल छोटे से बेबी थे या नए नए जवान हुए थे, तो दानिश को एक लड़की पसंद करती थी, ठीक है? और वो लड़की पसंद करती, लेकिन दानिश ने सोचा कि भाई अभी स्टडीज़ का टाइम है, अभी इन सब चीज़ों का टाइम नहीं है। तो दानिश ने उन्हें थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बज़िद थी कि अगर तुम मुझसे बात करना छोड़ रहे हो तो कोई ना कोई लड़की है तुम्हारी ज़िंदगी में। तो दानिश ने एक दिन तंग आकर कहा कि हाँ भाई उसका नाम कंजा है, और फ़ोन बंद कर दिया। फिर बहुत सालों बाद दानिश के निकाह का वक्त और आयज़ा से निकाह हो रहा है, तो जो निकाह ख्वाह हैं उनके अल्फाज थे कि क्या आपको कंजा खान मोहम्मद दानिश तैमूर, क्या आपको कंजा दानिश से निकाह कबूल है? मैंने कहा किन से कबूल है क्या? मैंने कहा ऐसा तो नहीं कि बैठी हुई है, शादी किसी और से हो जाए। तो पता चला जी इनका नाम जो था वो बचपन में कंजा था। क्या बात! और आपको उस वक्त पता चला निकाह के वक्त? जी, निकाह के वक्त पता चला। तो ये ऐसे ही अनबिलीवेबल सा वाकया है मेरे लिए। कबूलियत की घड़ी होगी, अल्लाह ताला ने कंजा को भेजा। आप आउट ऑफ नोवेयर मेरे जहन में और मेरे मुंह से एक ही नाम निकला। कैन यू इमेजिन? मैं किसी का भी नाम ले सकता, मैं आमना का नाम भी ले सकता था, लेकिन नाम कंजा का निकला। अल्लाह ने इन्हें मेरे नसीब में लिखा, जब से लेके आज तक मेरा नसीब जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो चमक ही रहा है। अल्लाह ताला ऐसे ही रखे, इससे ज़्यादा अच्छा करे मेरा भी, आप सबका भी। तो आपके लिए सवालात बहुत सारे हैं और उसमें से एक सवाल ये आया था, तुम इतनी कामयाबी हासिल की, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं, क्या कभी सोचा था कि एक दिन तुम मेरी रमजान ट्रांसमिशन में आओगी? ये किसका सवाल है, राबिया का या आपका? ये नहीं का, ये ग्रीन चैनल का सवाल है। बिल्कुल सोचा था, और लेकिन ये नहीं पता था कि दानिश इधर होंगे। ऐसा लगा था यहाँ बैठे होंगे साथ। हाँ। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा शो कर रहे हैं। इनके ज़रिए हम लोग भी बहुत कुछ सीखते हैं। और अभी 1 मिनट मैं भूल गई, हुरैन और रयान आपके लिए उन्होंने मुझे कहा था हमारा नाम ज़रूर लीजिएगा, तो प्लीज़ आप लोग देख रहे होंगे। असल में अक्सर ऐसा होता है कि मैं हुरैन का नाम ज़्यादा ले लेता हूँ, तो रयान कहता है कि नाराज़ हो जाते हैं। टेक माय नेम, तो मैं कहता हूँ आई एम सॉरी। तो रयान वी आर हियर। हाय मम्मा। हाय हुरैन, वी आर हियर। माशाल्लाह। अच्छा, आप लोग की एक वो पिक्चर्स और रील वाली एक आई थी जो मैं देख रही थी, उसमें रयान वाज डूइंग समथिंग एंड यू बोथ वर लाफिंग। वो क्या कह रहा था या क्या कर रहा था? He's a funny guy. He is super fun. माशाल्लाह सुपर एक्टिव बच्चा है, और जो है ना वो ये सब बिल्ट इन है उसके अंदर, हमने उसको कुछ सिखाया नहीं है। He plays football,
वो ही लव्स डांसिंग, उसको कोई भी Singing, dancing, और ये सारी volleyball, चीजें जो हैं वो उसके अंदर swimming, बिल्ट इन है। आप यकीन everything, जाने हमने हाँ। इसमें से कुछ नहीं सिखाया उसको। आयजा माशाल्लाह माशाल्लाह, उस दिन इकरा भी आई तो कहने लगी क्लोज टू परफेक्शन अगर कोई है वो आयजा है, एंड हम सब ये बात पे यकीन रखते हैं। आई हैव अ क्वेश्चन कि ये हाउ डू यू मैनेज? मैं 5 साल पहले आपसे जिस रमज़ान ट्रांसमिशन मिली थी, आपने कहा था मैं अभी भी बच्चों को, और उस वक्त छोटे थे दोनों, हुरैन एंड रयान, आपने कहा था मैं अभी भी उनका खाना देख कर आई हूँ, क्या खाना है, कितने बजे उठेंगे, क्या रूटीन होगी। उस वक्त स्कूल जाना शुरू किया था। अब आयजा के दोनों बच्चे माशाल्लाह थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बच्चों के साथ बढ़ती हैं। हाउ डू यू मैनेज नाउ विद सच अ बिजी स्केड्यूल? अच्छा, ये सवाल मुझसे आई थिंक जब कोई मिलता है मुझसे ज़रूर पूछता है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहती हूँ कि जितना भी आप वक्त होता है दिन में, कोशिश ज़रूर किया करें कि अपने लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालें जिसमें आप बैठें और वो सारी चीज़ें करें जो आपको पसंद है। Yes. जैसे मुझे जब वक्त मिलता है तो मैं बैठती हूँ, सब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। बच्चों की इतने बजे ट्यूशन है, आज ये प्रोजेक्ट है, दानिश का यहाँ जाना है, उन्होंने ये करना है, तो हर चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। शर्म आती है जब ये देख रहे हो कैसे बताऊँ मैं, इतने साल बाद भी हाँ एग्जैक्टली, मैं काफी देर तक जो है वो इनको देख नहीं सकता हूँ। मुझे शर्म आती है, पता नहीं, तो ये देखेंगे तो मुझसे बोला ही नहीं जाएगा। अब आप नीचे देखें। ये मेरी नजर का एक जो है ना पावर है कि हाँ, पता नहीं सह सकती। अच्छा, एनीवेज ओके तो आई थिंक बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है। और सबसे अब तो मैं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा इसका क्रेडिट दूंगी कि वो दोनों बहुत समझदार हैं माशाल्लाह, और दोनों इस बात को समझते हैं Cooperative कि है। पापा मामा काम करते हैं और हमें तंग नहीं करना है पीछे, हमें अपनी चीज़ों को खुद याद रखना है। इतने बजे स्विमिंग है, खुद तैयार होना है, इतने बजे फुटबॉल है, तैयार होना है। पापा सो रहे हैं, उनको तंग नहीं करना है। लेट हो जाए पापा शो में तो इतनी परेशानी हो जाती है, रोज़ा नहीं खुलता हमारा अगर हमारा टीवी ऑन ना हो, ग्रीन चैनल ना लगा हुआ हो। माशाल्लाह, मुझे लगता है और ऑफ कोर्स मैं ये देख रहे हैं, इनको देख के मैं बात कह सकती हूँ कि दानिश एक बहुत सपोर्टिंग हस्बैंड है। हर चीज़ में मुझे बहुत अप्रिशिएट करता है और साथ देते हैं मेरे। अगर मैं कहीं, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है, बहुत घूमने का शौक़ है, लेकिन वो तभी घूम पाती हूँ जब दानिश होते हैं, बच्चों के पास होते हैं, मेरे पेरेंट्स होते हैं। हमने ये टाइप किया हुआ है कि ना घर में ना एक किसी का होना ज़रूरी है। ऑल्दो और भी लोग होते हैं, इनकी वालदा होती हैं, वालिद साहब होते हैं, मेरे वालिद होते हैं, अम्मी होती हैं, बट मुझे लगता है कि माँ बाप में से ना किसी एक का बच्चों के साथ होना ज़रूरी है। वैसे अगर कभी ट्रैवल पे काफ़ी जाती है, उसकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि उस दौरान जो है ना मेरा काम कराची के अंदर ही रहे। अच्छा, ओके, माशाल्लाह। ऐसे ही है कि जब मैं कभी बाहर जाता हूँ तो फिर आयजा करती है मेक श्योर। अच्छा, ड्यूटीज कुछ डिवाइड करती हैं जब आयजा ट्रैवल कर रही होती है कि दानिश ये काम आपने ही करना है, एंड देन यू चेक ऑन हिम कि कर भी रहा है या सो रहा है? चेक के लिए तो कैमरास जगह जगह लगे हुए हैं, अगर हर जब जगह लेट हो जाए लेकिन मुझे अब कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सबको अपनी जिम्मेदारियों का पता है। नहीं, असल में ये जिम्मेदारी तो अल्लाह ताला ने आप पे डाली है ना। अगर आपकी औलाद हो गई है तो इसकी जिम्मेदारी तो ऐसी है कि फिर इससे ऊपर मुझे लगता है कुछ नहीं। दानिश, एक होता है ना कि अगर बीवी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है तो मियाँ थोड़ा लेट बैक होता है, अगर मियाँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो बीवी कहती है कि चलो यार वो कर ही लेगा मैनेज। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये बहुत रिस्पॉन्सिबल लड़की है, of लेकिन course। मैं इसका 2 गुना रिस्पॉन्सिबल आदमी हूँ। Really? जी, आप इससे अच्छा, पूछ अब लीजिए ये बात। कौन क्या ज्यादा है? मेरे अच्छा, कुछ दानिश सवालात के हैं आपसे। साथ ना मैं कुछ अजीब बावली सी हो जाती ये हूँ। कुछ चीजें भूल सकती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सच बता रही हूँ, मेरा दिमाग चलना बंद हो जाता है। मैं अक्सर अगर हम मॉल में जाते हैं ना तो मैं कहीं आगे निकल जाती हूँ और फिर देखती हूँ दानिश कहते हैं खड़े हो जाते हैं कि मतलब अब हम ये शॉप देखने जा रहे थे ना अंदर, तो वहाँ निकल रही हूँ, तो फिर मैं वापस आके खड़ी होती हूँ। तो मैं दानिश के साथ कुछ हो जाता है मुझे, अदरवाइज मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ, ये सच बात है। वो वाली बीवियाँ होती है ना जो ट्रैवल के वक्त भी वो आई एम जस्ट फॉलोइंग माय हस्बैंड, मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, क्या मुझे करना है। अच्छा अच्छा, मुझे एक लगता बात है। बताओ, ये अल्लाह का शुक्र है हमारी शादी हो गई, बच्चे हो गए, सारी चीजें। कितनी साल हो गए शादी को? इट्स बीन 10 years, एक डेकेड हो गया साथ, बट हमें माशाल्लाह। साथ तो 15 साल हो गए। 16 साल हो गए। 16 साल, चलो गिनना 16 साल। हाँ, 16 साल हो गए। माशाल्लाह। ब्रेकअप का टाइम भी गिन लें आप। माशाल्लाह। ब्रेकअप में तुम ब्रेकअप हुई थी। हाँ, break तो हमारा नहीं हुआ, ब्रेकअप उस तरह नहीं था। वैसे ना वो एक आपने मुझे बताया था ना प्रोमो वाले दिन, नंबर पूरी ब्लॉक कर कहानी। देते हैं, थोड़ी देर के लिए नंबर ब्लॉक कर देते हैं हाँ, बस। बस और फिर हाँ, खोल के वो। चेक करते हैं कि मैसेज आ रहा है या नहीं आ लेकिन रहा है। दानिश ने कहा कि हमने वो डेटिंग पीरियड नहीं मेरा आयजा के साथ गुजरा, बस हाँ, मोहब्बत dating नहीं हुई गुजरा। और फिर वो ऐसे ही है, ऐसे अल्लाह ही ने है। मिलवा मैंने दिया पहली किसी बात तरह। इनसे अब ये की हमारा थी कि भाई dating शादी period करनी है, चलता मैं इनकी है। वालदा से मिलने गया Now था। you're सबसे पहले dating। मैं मिलने इनकी वालदा से ही गया था। और मुझे लगता है तरीका भी यही होना चाहिए। अगर चलिए आप किसी से दानिश, मोहब्बत करते आपके हैं लिए और आयजा के लिए आप लोगों के फैंस के कुछ सवालात हैं, अब अगर आप वहाँ जाएं मैं वहाँ जाऊँ? आप वहाँ जाएंगे ताकि आप दोनों ने इशारा करके मुझे कुछ चीज़ें बतानी और मैं यहाँ अच्छा जी, इशारा चलिए। करके करीब हो जाएं। हाँ, क्योंकि मैं पूछूंगी कि हु इज दिस और दैट, इफ यू आर दैट पर्सन यू कैन रेज योर हैंड और यू कैन से नो दिस पर्सन इज Done, done, दैट। done. जैसे कि अच्छा। कौन सबसे ज्यादा जल्दी गुस्से में आ जाता है इजीली?
अब नहीं आते। नहीं, पहले भी अगर कोई आता आप बच्चों के लिहाज से कह सकती हैं क्या ऐसा? हाँ, बच्चों के लिए So तो raise your आए। hand, okay? Okay. घर में किसकी ज्यादा चलती है? बच्चों का प्यार किसको ज्यादा मिलता है नेचुरली? दानिश कुछ को। भी कर लूँ मैं, मिलेगा यही सारा प्यार। अब भी- अच्छा नहीं, ये बात नहीं बताता मैं आपको। रेयान जो है ना वो अम्मा का लाडला इसका है। आशिक है, उसको अपनी माँ से इश्क है। और जो हुरैन है ना वो मेरी आशिक है। मैं घर से बाहर निकलूं, अंदर आऊं, जब तक मैं उससे एक मिलूं अगर ना, जब किस तक वो मिस हो मुझे गई, किस ना एक, अगर दो, किस तीन, मिस हो चार, गया ना उसका पाँच, जाते मेरी वक्त, वापस आए। कितनी तो वो किस कहेगी मिलती है वापस आपको? आइए। 5। तो Okay. मुझे वापस आना पड़ता है, फिर मिलना पड़ता है, फिर वापस जाना पड़ता क्या है। इसलिए बात मैं याद करके जाता हूँ हुरैन से मिल के जा क्या रहा हूँ। बात है। देखिए ये तो सुन्नत भी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु जी, जी। अलैहि वसल्लम, हमने उस दिन जिक्र किया, जाते थे तो साहबजादी से मिलते हुए, हाँ जी, हाँ जी। और वापस आके भी सबसे पहले उनसे मिलते थे। हाँ। तो ये तो क्या बात है, हाँ ये तो जी, जबरदस्त है। बेशक अच्छा है, जी, एक और सवाल, कौन ज्यादा आराम पसंद है कि भाई मेरे आराम को डिस्टर्ब? मैं आराम पसंद हूँ। दानिश। आराम पसंद मैं किस सेंस में कह रहा हूँ आपसे कि मुझे बाहर जाने का, मॉल्स में ज़्यादा घूमने का, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, और बाहर जाके खाना खाने का आप जा भी कोई नहीं शौक सकते, नहीं है। इनको लेकर जा जा भी भी नहीं नहीं सकता। सकते। आप मतलब जा फिर- सकती हैं? फिर मैं थोड़ा हैट लगा के मास्क लगा लेती हूँ। बच्चों के लिए जाना पड़ता है मुझे हर जगह। कभी कोई फुटबॉल का कोई शूज इधर उधर हो गया है, कहीं मिल नहीं रहा, लास्ट मिनट जाके लेकर Last आना है minute क्योंकि shopping। आज वो है। तो मैं तो करती हूँ हर दानिश तरह नहीं कर से। सकता। दानिश से करवाई नहीं वो चीज़ें, क्योंकि मुझे लगता है मैं कर लूँगी easy। जहाँ ये सारी मुश्किल होगी चीज़ें ये वो मैं बहुत कर- दानिश अच्छे उस से दिन मैनेज ट्रैफिक में करती फंस गए, 1-1.5 घंटा लेट हुए। हम आप इनके सोचिए बगैर मैं बाहर थी और मुझे पता था ये बात कि आए नहीं है। वहाँ से कॉल किए कतर से, दानिश मैंने where are कहा you? ये लाइव शो में एंट्री क्यों नहीं की, लाइव शो में क्यों नहीं गए अभी तक, क्योंकि पता है वो फिक्र नहीं होती टेंशन के हो क्या खुदा ना हाँ, खास्ता कोई मसला ना हो exactly, गया। क्योंकि तो लाइव हमने दानिश से कहा कि यार आप हेलमेट पहने, बाइक पे बैठ के आ जाए। दानिश कहता है अगर मैं यहाँ उतर गया तो ट्रैफिक मजीद जाम हो जाएगी। yes, So I yes, can't do that. अच्छा, अभी कौन ज्यादा पैसे उड़ाने वाला है, ज्यादा खर्च उड़ाने करने वाला? पैसे ज्यादा खर्च? अरे ये है ना हमारे मैंने पास। हाथ भी नहीं उठाया। किस चीज में ज्यादा पैसे खर्च करती हैं आयजा? मुझे घूमने का बहुत शौक है, ट्रैवलिंग का Travelling, बहुत शौक है, मुझे okay. पढ़ने का बहुत शौक है। मुझे टाइम मिलता है तो मैं बहुत सारे पैसे उड़ाती हूँ डिफरेंट कोर्सेज पे जो मैं करती हूँ। अच्छा, क्या कोर्सेज? रिगार्डिंग एक्टिंग, आपकी इसके अलावा अभी Amazing. रिसेंटली मैंने लंदन कॉलेज ऑफ फैशन से जो है वो क्या courses बात, किए, अरे creative head, क्या yes. बात है। सो पहले मैं उड़ाती थी कुछ चीज़ों में, जो लेने का शौक था वो ले लिया, बट अब मुझे लगता है जो लॉन्ग टर्म आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपकी पढ़ाई है, क्योंकि आपको बच्चों के साथ साथ चलना है, अपना भी वक्त से एक कदम आगे चलना अभी है। मैं इसे सजेशन देता हूँ कि ना ये अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करे, और मैं इसके पीछे लगा हुआ हूँ, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी। दानिश ने तो कर लिया डीटी Yes, परफ्यूम। alhamdulillah। अब आयजा की बारी इसकी है। वजह यही थी कि पहले मैं खुद होके गुजरना चाह रहा था इस सारे प्रोसेस तो से। इसी का एक और लाइन हो सकती है ना? नहीं, इसकी तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना ऐसे की, तो वुमेन्स ओरिएंटेड बहुत सारी चीज़ें जो आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो मैं इसके पीछे लगा हुआ हूँ कि अब कोई बिजनेस स्टार्ट करो। तो बच्चे बड़े होने दो, बच्चे छोटे हैं अभी, एक बिजनेस हाँ। दो बिजनेस दिए हैं और मुझे इनकी अभी। कौन सी उम्र नहीं, निकली but जा this is the रही right time, this is the है? right मैंने time. 5 साल पहले इनको जैसा देखा था ये उससे मजीद यंग लग रही हैं। नहीं, तो इनकी कौन सी उम्र निकली जा रही है? अच्छा भाई जल्दी से बताएं कि कौन हमेशा हर जगह के लिए लेट हो जाता है? लेट हो जाता है, मुझे कह सकते हैं आप हर कौन जगह के लिए नहीं, अच्छा इस पे काम के अलावा जो भी जगह, काम पे तो हमेशा टाइम टाइम पे पे तो माशाल्लाह, ये मैंने देख लिया है। अभी जल्दी से जवाब देना है। कौन बेहतर एक्टर है? ये लोग बताएंगे, मैं ये तो नहीं। देखिए उन्होंने कह दिया आप। बिकॉज मैंने दानिश से बहुत कुछ सीखा है। सीखा कुछ है। कैरेक्टर्स मैं प्ले करती हूँ, उसमें मैं हमेशा दानिश के ड्रामास देखती हूँ, एक्सप्रेशंस देखती हूँ। एक ड्रामा तो मैंने वाकई किया था मुबशरा जाफर का, ओह, दानिश से यस, सीखकर। तो वो मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं दानिश की झलक आती है। हाँ, लोगों ने मुझे कहा था। कहीं ना कहीं तो आती है। जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक मशवरा सारे जो बच्चे इस वक्त एक्टर्स, जो यंग एक्टर्स हैं उनको देना चाहूँगा कि ना जब भी आप कोई प्रोजेक्ट कीजिए ना तो उससे तकरीबन 1 महीना पहले या 20, 15, 25 दिन पहले ना किसी भी दूसरे एक्टर का काम ना देखें। और मैं हमेशा इसको मुझे भी ये कहते बात हैं, बोलता था, मत देखो मुझे, मत देखो। आप यकीन जाने मैं नहीं देखता हूँ जब मेरा कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला होता है ना, क्योंकि अगर आप किसी को फैंटेसाइज करते हैं ना या किसी को आप बहुत पसंद करते हैं तो फिर होता ये है कि आपके काम में ना उसकी एक झलक आने लगती है, और एक्टर के काम में किसी आइए की मेरे झलक काम नहीं में। आनी चाहिए। जो एक्टर है ना उसका अपना एक पर्सोना होना चाहिए, उसका अपना एक क्राफ्ट होना चाहिए। इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए किसी से का। influence नहीं लेकिन वो तो हिट हो गया उनका मुबशरा वाला। नहीं, वो वो आपसे तो influence एक- था ना। आप ये एक एक project- एक पर्टिकुलर हाँ, प्रोजेक्ट की कर बात कर सकते रही हैं, but not हैं, your entire हाँ। career। क्रेडिट पे बेतहाशा लेकिन सीरियल दानिश जो जितने ब्लॉकबस्टर है। यंगस्टर्स हैं वो जब आपको देखते होंगे माशाल्लाह ये वन ऑफ द नहीं, बिगेस्ट नहीं, मैं सुपरस्टार्स, वो सारी कहते होंगे जिंदगी- यार दानिश जैसा काम नहीं, वो होता है कि नहीं, आप मैं सारी उनको जिंदगी copy के ना लिए नहीं करें बोल उन रहा। projects को। जब आपका काम स्टार्ट
स्टार्ट होने लगे ना, या जिस दौरान आपकी शूटिंग्स चल रही हो, उस दौरान कोशिश करें कि ना देखें, वरना होता ये कि आपने किसी का बहुत अच्छा सीन देखा ना, यार क्या सीन क्या है, कल वाला सीन जाके मैं ऐसा करूंगा, फिर आप जो है ना वो ना चाहते हुए भी वैसे ही कर रहे होते हैं जो आप देख कर आए हैं। अच्छा, मैं आप दोनों से, क्योंकि इतने सारे यंगस्टर्स आप दोनों को सुनते हैं, हम जितने भी कपल्स होते हैं, सुपरस्टार्स होते हैं, हम उनकी सिर्फ वो वाइब्रेंट लाइफस्टाइल देखते हैं कि यार पिक्चर्स हैं, रील्स आ रही हैं, कितनी हैप्पी फैमिली है, बट हर हैप्पी फैमिली के चैलेंजेस भी होते हैं। मियाँ बीवी के आपस में नोक झोंक हो गई किसी बात, बच्चों के डिसीजंस पर कि भाई नहीं ये स्कूल नहीं, ऐसा नहीं, ये तरबियत नहीं, आप लोग के बीच में डिफरेंस आता है दानिश एंड आयजा। आई वुड वांट यू टू टेल योर फैंस, ऑल द पीपल हु लिसन टू यू, अडोर यू, लव यू, कि आप लोग अपने चैलेंजेस से कैसे निकलते हैं, व्हाट डू यू डू? अच्छा, पहले मैं जवाब देती हूँ। हम लोग, एक बहुत अच्छी बात है कि हमने बहुत हेल्दी बैलेंस किया हुआ है हर चीज़ के अंदर, चाहे वो हमारा काम हो, हमारे बच्चे हों, ये सारी, उनका बैलेंस बहुत अच्छा है, तो हमें कोई उस तरह का इशू नहीं आता इन चीज़ों को लेके। और अगर कभी इशू आ जाए, कोई नोकझोंक हो जाए, कौन पहल करता है? नहीं होती, मुझे लगता है हमने बांटी नहीं है अपनी चीज़ें। जिंदगी का हिस्सा है, पार्ट ऑफ लाइफ, और आप ऐसा हो नहीं सकता कोई कपल जिसके दरमियान नोक झोंक ना हो। वो जरूरी है, एक हेल्दी है कि इस एज के अंदर आके ना आप एक चीज सीख जाते हैं कि आपको चीजों को टैकल कैसे करना है, हाउ डू यू रिजॉल्व, आई वांट टू नो दैट। चीजों को बढ़ाना है या आपको रिजॉल्व करना है। तो अगर आपने रिजॉल्व करना है ना, तो आप घूम के उस चीज़ को ले आओगे वहाँ पर जहाँ पर जो सोल्यूशन होगा ना वो करीब होगा। और किसी एक इंसान को जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग होना चाहिए ज़िंदगी के अंदर। हर चीज़ ज़िंदगी में नहीं मिल जानी, क्योंकि हम जिंदगी दुनिया में जी रहे हैं। जब जन्नत में जिएंगे ना इंशाल्लाह, तो हर चीज़ अवेलेबल होगी वहाँ पर, तो उसका थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए बस। अच्छा, एक सवाल जो हम दोनों तमाम कपल से पूछते हैं, ज़िंदगी में वेकेशंस को एक्सपीरियंस करना है, सब कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमेशा याद रहते हैं, बट एक एक्सपीरियंस होता है जब आप अल्लाह के घर में साथ जाते हैं। जी। आई वॉन्ट टू नो कि आप दोनों का वो एक्सपीरियंस कैसा था जब आप पहली दफ़ा अल्लाह के घर में दोनों हाथ पकड़कर साथ दाखिल। आप हज की बात कर रही हैं? हज का बताएं ना, वो एक अलग होता है। मेमोरीज में वाह वाह वाह, वो तो मुशक्कत है ना, तो उसका बताएं मुझे। हज का मुझे लगता है एक बहुत अल्लाह ताला का तोहफ़ा है आपको कि आप एक जवानी का हज कर लें, हमारे दिलों में डालना, इरादा करना, और अल्लाह ताला ने खुद ही उस जगह लेकर चले जाना, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की। क्योंकि एक रात बस बैठे बैठे दानिश ने इरादा किया, कहने लगे छोटा बच्चा है, मैं उसको नहीं ले, मैंने कहा नहीं। अच्छा, मज़े की बात आपको बताऊं, जब दानिश से मेरी मंगनी हुई और हमारा जो है थोड़ा सा वो चल रहा था कुछ, तो मैंने ना अल्लाह ताला से बोला, ताला मेरी दानिश से अगर शादी हो गई ना, मैं हज पे जाऊंगी, साथ में हज दानिश के साथ करूँगी माशाल्लाह। तो जब मेरा शादी हुई तो फ़ौरन ही हुरैन हो गई थी, तो मौका नहीं मिल पाया उस वक्त, मगर हम लोग ने उस वक्त उम्रा किया। लेकिन एक दिल में रह गई थी कि नहीं, हज करना है, जितना जल्दी हो हज करना है। फिर अब उम्रे से वापस आए तो मैं एक्सपेक्ट करी थी रयान से, तो फिर वो अरे क्या बात है, मैंने कहा ये सिलसिला तो नहीं रुकेगा, मगर जो ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आपको अपनी सेहत का नहीं पता। तो फिर रयान हज पे गया? नहीं, दोनों बच्चे गए थे, दोनों बच्चे यहाँ पे थे मेरे, और हमने हज किया, और अल्लाह ताला ने चीज़ें ऐसी आसान की है, मतलब ऐसे किस्से हैं कि शायद ये शो ख़त्म हो जाए, हमारे किस्से और हमारी यादें ना ख़त्म हो। एक चीज़ डिस्कस करता हूँ आयज़ा की, कि जब हम लोग अराफात में थे ना, तो बहुत तेज़ बारिश हो गई थी। अच्छा। बहुत सख्त गर्मी थी, और फिर अल्लाह ने रहमत बरसा दी, और इतनी तेज़ बारिश हुई कि जो जहाँ पर हम लोग रुके हुए थे वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, तो टेंट वगैरह लगे होते हैं, खैमे जो होते हैं, तो वो सब गीले हो गए। अच्छा। इतनी तेज़ बारिश हुई तो लोगों के सामान वगैरह जो थे ना वो इधर उधर होने लगे। अब मैं निकल कर गया हूँ कि मैं देखूँ यार आयज़ा कहाँ है, और थोड़ी सी वहाँ हैसल हो गया था एक तरह का। तो मैंने देखा तो आयज़ा क्या कर रही थी, वहाँ जो दूसरे लोग थे जिनके सामान रखे हुए थे और वो इधर उधर हो रहे थे, और वो इनकी दोस्तियाँ हो गई थी वहाँ कुछ ख़वातीन के साथ। तो आयज़ा वो ढूंढ रही थी कि किसका सामान कहाँ पर है, ये मैं संभाल के रख लूँ, ये वो कहाँ पर। अच्छा, पता नहीं कुछ एक अजीब सी बात थी कि वो जो चीज़ें थी ना, जैसे हम लोग, मुझे याद है जब मैं उतरी ना तो इस बारिश हुई थी। पहले तो मैंने दानिश को कहा, मैंने कहा दानिश चलते हैं वहाँ पे, दानिश कहा हमें निकलना है, टाइम। मैंने कहा नहीं, मैं उस पहाड़ पे तो ज़रूर जाऊँगी। हम वहाँ गए हैं और बारिश शुरू हो गई वहाँ पे। हम दोनों वहाँ गए हैं, और वहाँ सबका ऐसा समा था कि कोई बरकत अल्लाह ताला की है। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, आपके खड़े हो जाते जब तुम्हें वो याद है, यूँ हाथ उठाए, यस ऐसे मैंने हाथ उठाए हैं और आंखें बंद करके पहली कोई दुआ की है, और एकदम से बादलों की गरजने की तेज आवाज आई है और बारिश। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। और इतनी सख्त गर्मी थी उस वक्त, मैं आपको बता नहीं सकता वहाँ अराफात पे पहाड़ पे, बट हमने कहा यार नहीं चलते। और हम जब हमें लगा कि चीज़ें जो है ना सारी वहाँ बिखर गई होंगी, नहीं मिलेंगी, तो जैसे मैं नीचे उतरी ना, तो मैंने कहा चीज़ें तो यहाँ पे बहुत मुश्किल है कि कुछ मिले। तो एकदम से मैं यूँ करके मैं देखा ना, तो एक खातून जो है वो आज भी कमल है, वो मेरी हज की साथी है, वो
अक्सर मुझसे बात हज के होती है, साथ ही खातून, दोस्त जी, हैं, वो जी। सहेलियां बनी रहती तो हैं। वो जरूर वो वहाँ से आ रही थी, उन्होंने कहा आयजा तुम्हारा बैग, मैंने कहा वाह। हाँ थैंक यू, मैंने कहा है क्योंकि आप अच्छा। दूसरों को हेल्प कर रही थी तो तो आप फिर मैं वहाँ से मुझे ना वहाँ से उनसे मुझे वो हिम्मत मिली। वाह। वो कहते हैं ना आपके इर्द गिर्द लोग आते हैं आपको सिखाते हैं। क्या बात। तो उन्होंने जब मुझे दिया तो मैंने कहा ये मैं क्यों ना आगे बढ़ूँ। तो फिर दानिश कहने लगे, मैंने कहा आप जाएं उस तरफ, मैं उधर से आती हूँ। तो मैं घूम के करके ना वापस जब आई सबका करते दानिश ने कहा हमें निकलना है, मेरा बैग नहीं मिला। मैंने कहा अच्छा आपका बैग, मैंने कहा अच्छा एक दफ़ा मुझे देखना था, एक दफ़ा। मैं बस एंटर की हूँ तो वहाँ पे सब कुछ गिरा हुआ था, पर्दा एक बैग कोने में रखा हुआ था, वो भी इनका बैग था, वही मेरा बैग और मैंने था। उठा लिया वहाँ से। अल्लाह ताला ने आपको आसानी दिखानी थी लेकिन आयजा के ही तो थ्रू बेशक अल्लाह दिखानी ताला ने जिंदगी में मैंने कहा बहुत जो आसानी दुआ है ना, माशाल्लाह। लेकिन एक और मेरा बड़ा बिलीफ हज वो करने क्या? के बाद बना है कि मुझे लगता है उस जगह पे जाके ना हमारा ईमान बहुत ज़्यादा होता है कि अल्लाह ताला इस जगह पे दुआ कबूल सारी करेंगे। यही ईमान लेके जब मैं यहाँ पर आई हूँ, जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ जहाँ मैं इर्द गिर्द घूमती हूँ, जब उसी ईमान से मैं दुआ मांगती हूँ ना तो अल्लाह ताला वो भी पुख्ता कबूल कर करता देता है ना, ईमान पुख्ता वो होता भी। है। एक चीज़ मैं आप लोगों से बिल्कुल। डिस्कस करता हूँ, मैंने जी। इतने साल इसके साथ माशाल्लाह गुजार लिए हैं, लेकिन एक मोमेंट लाइफ का ऐसा है जो मैं नहीं भूलता, मेरी वो मेमोरी मेरे जहन से निकलती नहीं। वो क्या? वो जो हम मुज़दलिफ़ा में जाके ना आपको एक रात क़याम हाँ। क़याम करना और होता है। हम वहाँ बहुत सारे लोग हमें ऑब्वियसली जानते हैं, हमारा काम इस तरह जाहिर का है, बिल्कुल। लेकिन एक रात हमने जो वहाँ गुजारी थी ना, तमाम लोगों के दरमियान चटाइयाँ बिछा के ज़मीन खुले पर, आसमान के खुले नीचे। आसमान अच्छा, पे, हमारे पास ये मेरा चटाइयाँ हाथ भी ऐसे नहीं रखा थी। हुआ था, So मेरा वो जो हाथ था ऐसे ना- रखा हुआ था और आयजा यहाँ पर थी और हम सिर्फ हाँ। आसमान को देख रहे थे। तो वो हाय। ऐसी और वो ऐसी लम्हा memory हमारा है वो था कि हमने खूबसूरत। सिर्फ एक दुआ मांगी थी कि अल्लाह ताला हमें हमेशा साथ रखे। आमीन आमीन, अल्लाह हमेशा आपको साथ रखे। बल्कि दानिश ने तो एक ख्वाहिश का इजहार किया, आज मुझे आपके फैंस ने वो क्लिप भेज के कहा कि पूछिएगा क्या? कि अल्लाह ताला मुझे हुरैन जैसी और बेटियां दे। हाँ, मैंने तो बोला। हुरैन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं आपको ये हुरैन बताना doesn't want चाहती to हूँ share। कि हुरैन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है और हुरैन चाहती है कि नहीं दानिश यहाँ है। बैठी, पापा जो बैठी। है वो उनका जो प्यार है वो बढ़ जाएगा अगर हाँ, कोई और आ गई। नहीं तो एक प्यार नहीं हुरैन और एक बढ़ता, रयान अल्लाह ही ताला होने प्यार चाहिए। बढ़ा हाँ। देता है, जैसे रिस्क कुशादा होता है उस तरह प्यार भी माँ बाप का। अच्छा, एक आयजा मैं सवाल पूछना चाहूँगी। शहरयार दाऊद साहब हमारे वज़ाइफ के सेगमेंट में आते हैं, वो कहते हैं मेरे पास 99% सवालात आते हैं कि घरेलू नाचाकी है जी, वो सास से नहीं बन रही, और जितना दानिश बताते हैं आप लोग की माशाल्लाह बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है। तो एज अ वर्किंग वुमेन और बिज़ी रहने के साथ साथ ये बॉन्डिंग किस तरह मेंटेन करती हैं? ज़रा लड़कियां भी सीखें, क्या क्या चीज़ें हैं। आयजा क्या सोच कर आई थी शादी के बाद कि यार ये चीज़ें मैंने इनका ख्याल रखना है ताकि मेरा एक अच्छा म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाला रिलेशनशिप रहे। अच्छा, एक चीज़ मुझे लगता है कि जिस घर में आप जाते हैं ना, पहले तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि उस घर का एक माहौल है जैसे आपके घर का माहौल है। जिस तरह उन्होंने ब्रॉटअप किया है अपने बच्चों को, और मुझे अपनी मामा के हाथ के अगर आलू भी बने हैं ना तो वो मुझे पसंद है। वही टेस्ट है जो मुझे हमेशा, चाहे दुनिया की कोई ताकत आके बना दे, कोई बड़ा से बड़े शेफ़ बना दे, बट वो मज़ा मुझे वही अच्छा लगा क्योंकि मैंने पहली दफ़ा चखा उसको। तो मैंने ना वो स्पेस मेंटेन किया है। जैसे दानिश के जितने भी फाइनेंस होते हैं वो सारे दानिश के अब्बू देखते हैं हमेशा से, माशाल्लाह। तो जब शुरू में होता था कि मैं काम नहीं कर रही थी तो मुझे पॉकेट मनी देनी होती थी, तो वो दानिश उन्हीं के थ्रू मैं लेती थी, वही मुझे देते थे चेक, और अगले महीने पूछते थे क्या किया इसका। बताता हूँ मैं क्यों किया हुआ है मैंने। ये जितने यंगस्टर्स मुझे देख रहे हैं ना, जी बताएं। अब देखिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त दानिश तैमूर हूँ, ठीक है, मेरे पास काफ़ी सारे चेक्स आते होंगे। आज तक मेरे कोई भी पैसे मेरे वालिद के हाथ ना छुए और मेरे पास आ जाएंगे, मैंने ज़िंदगी में रखा था कि ये हो ही नहीं सकता। तो मैंने जितने भी पैसे कमाए हैं, मेरे जितने भी चेक्स हैं, मेरे जितना भी अमाउंट आता है, वो सबसे पहले मेरे अब्बू के पास जाता है और मैं अब्बू से कहता हूँ ये आपने जो है अकाउंट में जमा कराना है। और मैं अब्बू से मैं पूछता हूँ कि आपने इसमें से कुछ चाहिए या क्या करना है, ताकि मुझे मेरे जहन में है कि अब्बू जो है ना, उनके जहन में कभी ये ना आए कि यार मैंने काम छोड़ दिया तो अब मेरे पास पैसे नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मुझे अब्बू को एहसास रहे हमेशा कि अब्बू भी अमीर है, अथॉरिटी मेरी है, अथॉरिटी नहीं उनकी ही होनी चाहिए। अब सोचे ना, होनी चाहिए। अब ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं अपने बेटे को पाल रहा हूँ, मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता हूँ, जैसे मेरे वालिद ने पूरी की है। कल को इंशाल्लाह जब वो बड़ा हो और वो सारी चीजें अपने पास रख के बैठ जाए कि चलो मेरी जिंदगी अब शुरू हो गई, नहीं, तो वो तो बात और मुझे लगता है आप जितनी भी परवरिश बच्चों की कर रहे हो कि हाँ बेटा ये करो, ऐसे करना है, ऐसे करना, जो वो देख रहे होते हैं ना वो सीखते वही हैं, बनेंगे वो जो आप हैं। आप लाख कोशिश कर लें कि हमसे बेहतर हो जाएं, वो बनेंगे वही। आप सोचिए मैं जो हूँ, जब नॉर्मल डेज में भी मस्जिद जाता हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, तो अब करते करते हुआ ये कि रयान कभी घर में बैठा होता है ना और देख रहा होता है आई वांट टू गो विद यू, तो अब वो तैयार होता है, आता
आता है मेरे साथ, फिर मस्जिद चला जाता है, नमाज पढ़नी तो नहीं आती। नहीं लेकिन Student बस life एक में। प्रॉब्लम है, बहुत वो कहता है शॉर्ट्स पहन के जाऊंगा, सलवार नहीं पहनूंगा। नहीं यार, उसमें तो कोई मसला नहीं है, बल्कि हमारी लेकिन ऐसे आदत पड़ जाती है। जितने तो उलमा आप किराम जितना आते अच्छे हैं काम दानिश। करेंगे ना बच्चों के सामने, वो सब सीख जाएंगे उससे। अच्छा, एक कॉल है भाई हमारे साथ, तो वो लेना जरूरी है। हमारे पीसीआर वाले बता रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज आ रही है? हेलो ये हुरैन की कॉल तो नहीं है मुझे कह जी, रही मेरे ख्याल से हेलो नहीं, डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं तुमसे करना चाहूंगा। ऐसा इतना टाइम हो गया माशाल्लाह काम करते करते, मेरे ख्याल से इट्स बीन ऑलमोस्ट 15 इयर्स 10 Yeah, इयर्स इन द almost, yeah. इंडस्ट्री। तुमने क्या सोचा, ये जो सफर है ये कब तक जारी रहना चाहिए, ये कब तक जारी रहेगा? काम का सफ़र। काम का सफर मुझे लगता है मैं जिस तरह की हूँ, मुझे काम करने का बहुत शौक है, चाहे वो कोई भी काम। अगर मैं आज इस फील्ड में हूँ तो मैं इसमें अपना 100% दे रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि जितना बेस्ट मैं कर सकूँ अपनी आखिरी सांस तक मैं ज़रूर करूँ। इंशाल्लाह। और मुझे काम करना पसंद है, चाहे ये काम हो या जो भी काम हो, सिलसिला। और मुझे लगता है रास्ते अल्लाह ताला खुद बना देते हैं। मैं जब आई थी, मैं होस्ट बनने आई थी, फिर मैं मॉडल बनने आई थी, फिर मैं एक्टर बन गई, फिर एक्टर के बाद मैं फैशन मॉडल बन गई। सो एक जो अलग अलग होते चले जाते हैं, मुझे लगता है खुद ही रास्ता बन जाते हैं। सो बस मैं उसको फॉलो करती रहती हूँ बिना सोचे समझे। बस मांगती हूँ अल्लाह ताला से कि उम्र सुकून पड़ी की जिंदगी है, दें। अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, अभी तो अच्छा, ये तो बस कहने वाली बात है कि बहुत उम्र पड़ी है। आपको पता है जिंदगी का Never, कोई you एक never know, लम्हे का you भरोसा never know, नहीं you never know, और but वजह भी माशाल्लाह। जो हम लोग हमेशा अलग अलग जाते हैं रहते हैं, तो हमें यही होता है कि यार एटलीस्ट एक बंदा सफ़र में है तो एक बंदा बच्चों के पास हो। वो तो बहुत ये जरूरी ना है। सफ़र का कोई भरोसा नहीं होता। और हम बड़े प्रैक्टिकल हैं लाइफ में। जैसे वो मौलाना साहब शादी से बातें कर रहे थे ना, वो बता रहे थे, मैंने कहा हम बड़े प्रैक्टिकल हैं, हमें इन बातों की परवाह ही नहीं है। और मैं ये बात इसके सामने भी बोल दूं, ये जो हम बात मजाक में कर रहे होते हैं ना, देखिए एक चीज़ की इजाज़त अगर अल्लाह ताला ने दे दी ना, तो वो अल्लाह ने दे दी। कर नहीं रहे ना, वो अलग बात है। ये बात मैं इसके सामने भी कहता हूँ और आज सबके सामने कह देता हूँ ये बात। मुझे इजाज़त है 4 शादियों की, मैं कर नहीं रहा हूँ, वो अलग बात है। लेकिन ये इजाज़त मुझे अल्लाह ने दी हुई है, तो वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन ये मेरा प्यार है, वो मेरी रिस्पेक्ट है इसके लिए कि मैं ज़िंदगी फ़िलहाल जो है वो इन्हीं के साथ गुजारना और भाई चाहता हूँ। आयजा जैसी बीवी जिसे मिल जाए, उससे क्या ही ज़रूरत होगी। देखिए महफिले रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन रोज़ाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक, सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।